जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वही हुआ जो होना था और वही हुआ जो कल आपको बताया था। इधर मोहम्मद हनीफ ने अपनी दरखास्त दी कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी की का इद्दत में निकाह वाला केस मैं वापस लेना चाहता हूँ। जज साहब इतने अच्छे थे, उन्होंने फ़ौरन दरखास्त कबूल की और केस ख़त्म हो गया। इस पर आपको मैंने गुज़श्ता रोज़ बताया था कि लग ऐसे रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद हनीफ पीछे हट जाएंगे और आला हज़रत इज़्ज़त माब आली जनाब खावर मानिका साहब, जो एक शर्मनाक नाक किस्म का इंटरव्यू दे चुके हैं, एक बिलो द बेल्ट घटिया किस्म का, वो अब आगे आ जाएंगे। और वही हुआ कि इधर मोहम्मद हनीफ ने अपना केस वापस लिया और उधर अगले दिन खावर मानिका साहब ने दरखास्त दे दी। और दरखास्त भी बड़ी अजीब व गरीब है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन एक इत्तफाक, हसीन इत्तफाक देखिए कि 6-7 साल के बाद अचानक खावर मानिका की अंदर का खावर मानिका जागता है। मैं लफ्ज़ गैरत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर का खावर मानिका 6 साल बाद जागता है। वो एक इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में कहता है कि मेरी बेगम के इमरान खान और मेरी बेगम के ताल्लुकात नाजायज़ ताल्लुकात थे। लंबी लंबी बातें होती थीं, लंबी लंबी मुलाकातें होती थीं, खुफिया नंबरों पर बातें होती थीं। और मेरी बेगम अपने घर से इमरान खान के घर चली जाया करती थी, और जब वो इमरान खान होता था तो मेरे टेलीफोन भी नहीं सुनती थी। और ये बड़ा लंबे अरसे तक होता रहा। और फिर एक दिन मेरी बेगम ने मुझसे तलाक मांग ली और मैंने तलाक दे दी। ये खावर मानिका ने कहा, उसी खावर मानिका ने जिसकी बुशरा बीबी 28 साल अहलिया रही हैं, यानी बेगम रही हैं, जो जिनके बच्चों की 5 गालिबन बच्चे हैं, 5 बच्चों की माँ हैं ये, और उनमें बेटियां भी हैं, और ये बेटियों वाला शख्स है। और खावर मलिका के मैंने कहा था कि छोड़ दीजिए बैसियत कस्टम ऑफिसर। वो एक हमारे दोस्त जवेद चौधरी ने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि जब ये एक सियालकोट में इनकी पोस्टिंग थी एज ए कस्टम ऑफिसर किसी ओहदे पर, तो एक लड़का आदमी आया रेहान, उसने बड़ी अच्छी घड़ी पहनी हुई थी। तो वो जब इनके दफ्तर में आया तो इन्होंने घड़ी की ऐसी तारीफ़ की और तो कि उसको फिर वो घड़ी देना पड़ी। और उसके बाद बकौल जवेद चौधरी साहब जो भी इनके पास आता था वो अपनी कीमती चीज़ें अपनी गाड़ी में रख के आता था और पूरे महकमे में मशहूर था। और मुबैना तौर पर कमीशन भी लेते थे, मुबैना तौर पर लुटमार भी, रिश्वत भी मुबैना तौर पर। तो खैर ये तो एक। और फिर एक और मज़े की बात बताएं कि इन्होंने फरमाया कि मेरा इमरान खान दौर में कोई तल्लक नहीं रहा किसी किस्म का भी, इन पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स ये वो फलाना, मेरे बच्चे थे और बुशरा बीबी के भी चूँकि वही बच्चे थे लिहाजा वो करवा रही थी। यानी वो औरत जो इनके बच्चों की लुक आफ्टर बकौल इनके कर रही थी, उस औरत को आप यानी सरे बाजार रुसवा कर दिया एक इंटरव्यू देके। खैर, एक रिजवान गोंदल होता था डीपीओ, उसको इन्होंने हटवाया। वैसे तो 7 डीपीओ बदले हैं पाक पतन के इमरान खान दौर में, और 6 कमिश्नर्स जो साहब का फ़ोन नहीं उठाते थे मुबैना तौर पर मानिका साहब का, वो उनको ही उठवा देते थे। तो वो रिजवान गोंदल को हटवाया। रिजवान गोंदल बेचारा कई अरसे तक, काफ़ी अरसे तक उसको कोई नई पोस्टिंग ही नहीं मिली, कोई जगह ही नहीं मिली, क्योंकि मानिका फैमिली ने हटवाया था। तो मानिका फैमिली उस वक़्त फुल अरूज पे थी। ज़ाहिर है बुशरा बीबी का खामन इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो मानिका फैमिली को कौन उनको आगे टक्कर ले सकता था। तो लिहाजा उनके हटाए हुए बंदे को कौन ओहदा दे सकता था, दोबारा किसी पोस्ट पे लगा सकता था। अच्छा, कुछ अरसे बाद, बल्कि काफ़ी अरसे बाद, बशीर मेमन साहब खैर से जो आजकल मुस्लिम लीग नून के सदर हैं सिंध के, ये DGFIA थे। इन्होंने उस रिजवान गोंदल को ला के FIA में लगा दिया। रिजवान गोंदल को FIA में लगा दिया कि ये मुखावर मानिका साहब वहाँ से चले पाक पतन से बजरिया लाहौर, और DG साहब के पास आए कि इसको बदलो, क्योंकि ये जब DPO पाक पतन था इसने बदतमीज़ी की हमारी फैमिली के साथ, लिहाजा इसको बदलो। बड़ी कोशिश की
बशीर मेमन साहब ने, लेकिन नहीं, ये इधर से गए बनी गाला से गए वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, और उसको बदलवा के घर गए। ये कहते हैं मेरा तो तल्लुक ही कोई नहीं था इमरान खान दौर में। खैर छोड़िए, उस शख्स को छोड़िए जो मैंने कहा ना 6 साल बाद अदालत अचानक जागता है और अपनी बेगम को, अपने बच्चों की माँ को सरे रुस्वा कर देता है, क्योंकि वो अब इसकी बेगम नहीं। तो खैर इसने जो इंटरव्यू दिया है वो भी बड़ा मज़े का है जी। उस इंटरव्यू का मैं आपको कुछ चंद पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैं दिल तो नहीं कर रहा था कि उस इंटरव्यू पे बात करूं, लेकिन फिर भी चंद पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताता हूं। वो जो दरख्वास्त अब इन्होंने दी है, खावर मानिका साहब ने अपने हाथ से लिख के दरख्वास्त दी है। मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया इद्दत में निकाह का, और खावर मानिका साहब ने दरख्वास्त दे दी। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई को सख्त सज़ा की इस्तदा की है। कहा है बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने कहा है कि इमरान खान के और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात का केस दायर किया है, ये ज़हनों में रखे। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और इमरान खान पर नाजायज़ ताल्लुकात का केस किया है कि नाजायज़ ताल्लुकात थे, और उसी जज के पास किया है जिस जज से मोहम्मद हनीफ ने केस वापस लिया है, उस जज के पास खावर मानिका ने दरख्वास्त दे दी। और बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे। तस्दीक शुदा नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। झूठ बोल रहा है, पहले कहता था कि बुशरा बीबी ने तलाक खुद मांगी, अब कह रहा है देने पर मजबूर हो। दोनों शादी से पहले ही फरार हो गए। अदालत ने अच्छा, और 3 गवाह इसमें शामिल किए हैं। ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मानिका का मुलाजम। समात होगी 28 नवंबर को। 28 नवंबर को ये केस, इस पर समात होगी। ये कुदरतुल्लाह जज साहब हैं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनकी अदालत में ही है केस, जिनकी अदालत में पहले मोहम्मद हनीफ ने दायर किया था। और ये भी ज़हनों में रह के पहले एक मरतबा एक और अदालत में किसी ने केस दायर किया था, उस अदालत ने केस खारिज कर दिया था कि ये सारा कुछ वाक़या लाहौर में हुआ है, तुम इधर इस्लामाबाद में करो। लेकिन कुदरतुल्लाह साहब ने केस एक्सेप्ट कर लिया, और अब उनकी अदालत में पहले मोहम्मद हनीफ का केस था, वो हट गया, अब खावर मानिका साहब ने दरख्वास्त दे दी। अच्छा, ज़रा मैं एक हसीन इत्तफाक देखिए कि 6 साल बाद खावर मानिका की आंख खुलती है कि ओह मैं तो लुटिया गया, उजड़ गया, मुझे तो इमरान खान ने लूटा और उजाड़ दिया। अच्छा, उसके और जब आंख खुलती है तो भागे भागे वो एक इंटरव्यू देते हैं, और इस इंटरव्यू में इल्ज़ामात क्या लगाते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें थी, लंबी लंबी बातें थी, वो एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, और रातों को तवील मुलाकातें और बातें होती थी। और एक मुलाजम भी, ज़हनों में रखिए, एक मुलाजम था जिसकी मदद से मैंने इमरान खान को घर से निकलवाया। अच्छा, इधर ये इंटरव्यू चला, उधर इद्दत में निकाह का केस करने वाला मोहम्मद हनीफ जो है, जिसने केस किया हुआ है इमरान खान के खिलाफ किया हुआ था, इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया, उसने अपनी दरख्वास्त दी कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। इधर खावर मानिका का इंटरव्यू चला, ये सारा कुछ, उधर उसने दरख्वास्त दी और केस वापस ले लिया। और 2-3 दिन बाद खावर मानिका साहब ने दरख्वास्त दे दी, और जो मोहम्मद हनीफ ने कहा था केस वापस लेते हुए कि मैं तो मुतासरा फरीक ही नहीं हूँ, यानी मैंने ऐसे ही दरख्वास्त, अगर मोहम्मद हनीफ साहब मुतासरा फरीक नहीं थे तो केस किया क्यों था? खैर, उसने कहा मैं मुतासरा फरीक ही नहीं, तो फिर मुतासरा फरीक आ गया, और वो मुतासरा फरीक है खावर मानिका ने दरख्वास्त दे दी, और इल्ज़ामात वही नाजायज़ ताल्लुकात वाले जो इंटरव्यू में बताया, और नौकर जो इंटरव्यू में बताया कि नौकर की मदद से इमरान खान को निकाला, उस नौकर को गवाह भी डाल दिया है, और मुफ्ती सईद और ओन चौधरी गवाह हैं। अब इमरान खान पे 2 केस हैं इस वक्त खावर मानिका के मैदान में आने से। एक, इद्दत में निकाह किया, दूसरा नाजायज़ ताल्लुकात थे इमरान और बुशरा बीबी के निकाह से पहले। यानी घटिया लेवल एक और नीचे घटिया लेवल हो गया, तो लेवल नीचे चला गया। तो फिर एक मरतबा रिपीट करता हूँ, क्या हसीन इत्तेफाक है। खावर 6 साल बाद खावर मानिका जागता है, एक इंटरव्यू देता है, उस इंटरव्यू में एक स्टोरी बनाता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, और दोनों, और उसके बाद ये इंटरव्यू ऑन एयर होता है, तो जो एक केस इमरान खान पर पहले से एक अदालत में चल रहा होता है, उस केस को जो शिकायत कर कुनिंदा है मोहम्मद हनीफ, वो केस वापस ले लेता है कि मैं तो इस फरीक ही नहीं हूँ, मैं केस वापस लेता हूँ। अभी वो केस वापस लेता है तो खावर मानिका दरख्वास्त दे देता है कि मैं फरीक हूँ इसमें, मुझे मेरी बीवी थी अलिया, इमरान खान उसको उसके साथ उसको लेके चला गया
और उसमें ओन चौधरी, पहले केस में भी ओन चौधरी मुफ्ती सईद गवाह थे, इस केस में भी ओन चौधरी मुफ्ती सईद और गवाह। तो वो ये नया केस दायर हो जाता है और नौकर एक नौकर इजाफी गवाह बन जाता है। और पहले एक केस था इमरान खान का इद्दत में निकाह, अब 2 केस हैं, निकाह से पहले नजायज़ ताल्लुकात और इद्दत में निकाह। और ये खावर मानिका इंटरव्यू के बाद अदालत में उस बेगम बुशरा बीबी को लेके गया है कि जिस कह रहा है कि इमरान खान के साथ उसके नजायज़ ताल्लुकात थे शादी से पहले, जिसके बारे में ये कह रहा था कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी जैसी पाक तरीन औरत मैंने कहीं नहीं देखी, दुनिया में नहीं देखी। और इमरान खान तो भला आदमी है, और इमरान खान भला आदमी है, और इमरान खान को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। इमरान खान और हमारा घर इमरान खान के लिए तो मुर्शद खाना था, और बुशरा बीबी से वो तसव्वुफ के लेके आता था। और जब मैंने तलाक दी, खुद तलाक दी, और उसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं, ये खुद कह बता रहा है, खुद तलाक दी कोई और वजूहात पे। उसके बाद जब इद्दत की मुद्दत पूरी है तो तब इमरान खान ने पैगाम भेजा, ये पहले और अब ये कि मेरी बेगम के इमरान खान से नाजायज़ ताल्लुकात थे, दरख्वास्त चली गई। तो अब आखिर पे ये कहना है कि 2 केस हैं इमरान खान पर इस वक्त। इस केस में इद्दत के दौरान निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात, और खावर मानिका साहब इन एक्शन है। और एक तो खावर मानिका, अगर ये सारा कुछ हो रहा था तो खावर मानिका भी मुल्ज़म है अखलाकी तौर पे, और क्योंकि पहला जो उसने झूठ बोला है उस पर ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि एक खावर मानिका झूठा है ना, एक या ये जिसने इमरान खान बड़ा बुरा आदमी है और मेरी बेगम बड़ी बुरी आदमी, दोनों बद किरदार थे, दोनों के आपस में ताल्लुकात थे, या वो इमरान खान भला आदमी और इमरान खान और बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन औरत हैं। इन दोनों में से एक खबर मानिका झूठा है, तो ज़्यादा झूठ पे, कज़ब पे तो इसका केस ही खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन मुजरम ये भी। फिर मुफ्ती सईद, अगर इमरान खान ने 2 निकाह किए हैं तो मुफ्ती सईद ने दोनों पढ़ाए हैं, वो भी मुजरम। फिर ओन चौधरी, अगर इमरान खान ने 2 निकाह किए हैं तो ओन चौधरी सारे दोनों के इंतजाम करने वाला था, वो भी मुजरम। और वो नौकर साहब अभी सामने आते हैं तो उसके भी बात करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, मैंने कहा आपको बता दूं, बल्कि पहले बता दिया था, दोबारा बता दिया कि इसकी पस मंज़र क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।